नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक ऐसी वैकेंसी झारखंड की जिसका कि आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं और ये वैकेंसी लगती है कि अब निकल जाएगी, अब इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर लगता नहीं अब नहीं आ पाएगी। तो जी हाँ, फिर से इसी वैकेंसी पर अपडेट्स आ गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 के बारे में। आपको पता है 2404 पदों पर यह परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी पिछले 1 साल से झूल रही है, लटक रही है ना। कभी कार्मिक विभाग में, कभी जेपीएससी के पास, है ना, एक दूसरे पर गेंद, कभी ये उधर फेंक देते, कभी उधर फेंक देते, और हम लोग क्या करते हैं, देखते रहते हैं ना, कैच करते हैं, कब कोई अपडेट आके हाथ में आ जाए मेरा कैच, लेकिन आ नहीं पाता है। लेकिन फिर से अब एक तीसरा खिलाड़ी आ गया है। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट एक तीसरे खिलाड़ी ने जबरदस्त भूमिका अदा की है। पिछला सेशन भी मैंने किया था झारखंड हाईकोर्ट के रिगार्डिंग, और जहां पर उसने कड़ी फटकार लगाई थी सभी यूनिवर्सिटीज को और जेपीएससी को। जी हां, इसी के रिगार्डिंग और एक बड़ी अपडेट्स आ गई है, और खिलाड़ी भी वही है जो झारखंड का सबसे बड़ा खिलाड़ी उसको बोल सकते हैं। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी अपडेट आई है। जी हां, गुड न्यूज आप सभी के लिए। अपडेट जो है अच्छी अपडेट है, गुड न्यूज है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसी के रिगार्डिंग बड़ी खुशखबरी मिल रही है कि झारखंड में जो परमानेंट 2404 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, इसमें इंतजार की घड़ियां आपकी खत्म हो सकती है। बिग ब्रेकिंग न्यूज है, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो क्या ये अपडेट्स है, चलिए इस अपडेट्स को पूरा डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं और फिर ये पहुंचेगी ये वैकेंसी कब तक आएगी। और इस न्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था कि पिछली बार हाईकोर्ट ने क्या कहा था, जितने भी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, उनके वीसी को प्रेजेंट होना था कोर्ट में, सशरीर उपस्थित होना था। तो जी हाँ, उनको सशरीर उपस्थित करवा दिया गया, वो उपस्थित हो गए। इसके अलावा जेपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं वो भी उपस्थित हुए, और कोर्ट में क्या सुनवाई हुई इसी के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति केस, जेपीएससी के सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और 12 वीसी और रजिस्ट्रार वहां उपस्थित हुए। सबका सशरीर उपस्थित होना जरूरी था और सभी उपस्थित हुए, और यहां पर कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और उनसे बहुत सारे सवाल किए। पहला देखिए क्या किया, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में बार बार संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। बार बार संविदा पर आप नियुक्ति क्यों कर रहे हैं? एक बार संविदा पे हो गई, वो क्या होता है कि टेम्पोररी हम व्यवस्था कर रहे हैं तत्काल के लिए, फिर से आप परमानेंट कीजिए। बार बार तत्कालिक व्यवस्था तो नहीं हो सकती है। आप एक बार संविदा किए, संविदा पर फिर संविदा आप कर रहे हैं, इसी को लेकर कड़ी फटकार लगी। इस मामले में अदालत ने सभी विश्वविद्यालयों को रिक्त पदों सहित नियुक्ति के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधियाचना के बारे में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दायर करने का निर्देश दिया। यानी यूनिवर्सिटी को कहा, आप एफिडेविट करके दीजिए, शपथ पत्र करके दीजिए कि हमने अधियाचन भेज दिया है, ताकि सारा खेला अब जेपीएससी के पास चला जाएगा और सारा जवाब जेपीएससी को देना पड़ेगा। पहले यूनिवर्सिटी ये लिख कर दे दे पूरी तरह, हाँ हमने अपना काम कर दिया है, हमने अधियाचन भेज दिया है, हमारी गलती नहीं है। तो ये उनको शपथ पत्र के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया है। जेपीएससी को भी शपथ पत्र देने को कहा। इससे पहले सुनवाई में राज्य के 12 विश्वविद्यालय, पिछली सुनवाई की बात हो रही है, 12 विश्वविद्यालय के कुलपति, है ना, रजिस्ट्रार और उच्च शिक्षा निदेशक सशरीर उपस्थित हुए। अदालत ने सभी कुलपतियों से असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रिक्त और नियुक्ति की जानकारी ली। रिक्तियों को भरने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी। इसने कुछ कार्रवाई किया ही नहीं, इनको शर्म लगेगा, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। और इनसे जवाब मांगा, वो भी लिखित मांगा, एफिडेविट करके मांगा, यानी कोर्ट से इनको लिख कर देना होगा। कुलपतियों ने अपने विश्वविद्यालय में सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की जानकारी दी। यह भी बताया कि जेपीएससी को रिक्तियों को भरने के लिए अधियाचन भेजी गई है। इन्होंने कहा अधियाचन हमने दिया है जेपीएससी को, यानी जेपीएससी के पाले में गेंद को इसने छोड़ने का काम किया। लेकिन 6 वर्ष बीतने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए जेपीएससी सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया। जेपीएससी सचिव उपस्थित हुए, उनकी ओर से बताया गया वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष का पद रिक्त है। जेपीएससी ने क्या बहाना किया, हमारे यहाँ चेयरमैन ही नहीं है, हम लोग कैसे नियुक्ति प्रक्रिया को करेंगे, इसीलिए असिस्टेंट प्रोफेसर आदि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है।
बहुत जल्द। आज 23 है, बस 5 ही दिन बचा हुआ है। 28 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। देखिए अगली सुनवाई में क्या होता है। और अगर हाईकोर्ट पूरी तरह अडिग हो जाती है, जी हाँ, फिर गलत कुछ ऐसा मिसगाइड हाईकोर्ट को ये लोग करने में सफल अगर नहीं होते हैं, तो जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जो प्रक्रिया लग रहा था कि नहीं हो पाएगी, वो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बहुत ही जल्द। जैसे चुनाव खत्म होता है, नई सरकार का गठन होता है, फिर से एक दो डेट यहाँ पड़ेगा और नई वैकेंसी लाना पड़ेगा, क्योंकि 2404 पदों का अधियाचन जेपीएससी के पास ऑलरेडी जा चुका है। तो ये आप सभी के लिए बिग अपडेट साथियों, और आगे जैसे अपडेट आते हैं 28 अक्टूबर को आपको इसकी सूचना दी जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।